जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। 16% से लेकर लगभग 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, कल इसके बारे में वीडियो भी मैंने बना के आपको दिखाया था कि रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं हैं। आपने भी रिजल्ट्स इसके देखे होंगे अपने से, कल की वीडियोस देख लीजिएगा। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई ख़राब हम रिजल्ट्स नहीं बोल सकते, लेकिन जितनी बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि फ्यूचर के अंदर अर्निंग को लेके कंपनी जो अपडेट देती है कंपनी के बारे में, कोई भी बैंक के बारे में अपडेट में मज़ा नहीं आया कि आने वाली अर्निंग कम हो सकती है। डिपॉजिट कॉस्ट पर असर देखने को मिल सकता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे देखने को मिल सकता है, कमज़ोर मानसून, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये ज़्यादातर कंपनियों पे अप्लाई है। इन फ्यूचर का देखते हुए इन सारी चीज़ों को अगर एक चीज़ देखी जाए, जो प्रेशर पड़ेगा डिपॉजिट कॉस्ट, आगे आपने देखा कि जो डिपॉजिट कॉस्ट हैं, डिपॉजिट जितनी भी डिपॉजिट की हुई हैं उनकी कॉस्ट तो आपको मालूम ही है आगे आने वाले टाइम में देनी पड़ती है अगर वो जाती हैं, और दूसरी डिपॉजिट आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हो गई है गिरावट जी। कल क्या है इसके अंदर देखिए, हालत उतनी ज़्यादा भी ख़राब हम नहीं बोलेंगे रिजल्ट्स को देख के, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होगा उसी का रिजल्ट ही आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट यहाँ पर अच्छे थे। एक साल पहले देखेंगे 5,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,300, 5,400, 5,400, और अभी देखेंगे 5,600 करोड़ देखने को। मतलब रिजल्ट्स में तो मुझे कोई कमी खास नज़र नहीं आई है। और यहाँ पर देखेंगे 502 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि इससे थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले 372 करोड़ से ज़्यादा है। देखिए, थोड़ी बहुत यहाँ पर अपडेट में कमी आ सकती है, लेकिन रिजल्ट्स ठीक ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही नेट एनपीए भी यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट एनपीए कितना था यहाँ पर 5% का, उसके बाद 3%, 3%, अभी देखिए 3.15% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगला शेयर यहाँ पर होगा TTML। 40 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरावट यहाँ पर देखिए, बड़ी गिरावट, तेज़ी इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी कभी तेज़ी इसके अंदर बनी थी, उसके बाद बीच बीच में तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट। ओवरऑल मिला के एक साल का हाई भी देखें तो 65 है, और कभी ये ऊपर की साइड में अगर देखते हैं तो 263 रुपये तक ये शेयर पहुँच चुका था। अभी ख़ास बात क्या है यहाँ पर, ख़ास बात सिर्फ यही है कि देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 31 रुपये से ज़बरदस्त ने तेज़ी दिखाई, 45 रुपये, 50% के रिटर्न बना दिए। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कंपनी के अंदर जो बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा था बस वो कम हुआ है, इसके अलावा तो रिजल्ट्स जैसे भी हैं मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 284 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 286 करोड़, 294, 296 करोड़, अभी देखेंगे यहाँ पे 302 करोड़ का। कितना? 302 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पर जंप है, लेकिन खर्चे भी उसी के साथ उतने ही रहते हैं। 137 करोड़ का कंपनी ने खर्चा दिखा दिया यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 करोड़ का, उससे पहले 163, 175, 140, 147 करोड़ था। ठीक है, यहाँ तक 55% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, अदर इनकम से 2 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ब्याज यहाँ पर 215 से 206 करोड़ हो गया, नीचे डिप्रिसिएशन 33 करोड़। तो ये जब जुड़ता है दोनों तो उससे ज़्यादा बैठ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो यहाँ पर हो जाता है नुकसान। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि 2 डिजिट में नुकसान 72 करोड़ का, उससे पहले 581 करोड़, 150 करोड़, 321 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 325 करोड़ का। इस हिसाब से देखते हैं तो रिजल्ट्स ठीक है। दोस्तों, आप डेली अगर रिजल्ट्स देखने पर लगे रहते हैं, डेली रिजल्ट्स का मतलब जब रिजल्ट्स आते हैं उस समय कुछ अच्छी कंपनियां आपको मिल जाती हैं। सिर्फ रिजल्ट्स देखने से अच्छी कंपनी नहीं होती, क्योंकि एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको इस तरीके के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, शेयर का भाव कितना होता था 211, तेजी 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 दिखाई, और शेयर कितना पहुंच गया ऊपर की साइड में 768 रुपये। एक बार उसका बाद फिर गिरावट होती है,
और उस गिरावट से शेयर बढ़िया 400 रुपये से सीधा सीधा 600 रुपये मार देता है। बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है नीचे की साइड से। 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, एक बार देख लेते हैं। एक साल पहले जून क्वार्टर में 5,143 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,177 करोड़, उसके बाद 4,082 करोड़, उसके बाद 4,499 करोड़, अभी देखेंगे 5,207 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 2,789 करोड़ का, उसके बाद 2,996 करोड़, 2,030 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,250 करोड़, अभी देखेंगे 2,873 करोड़। चलिए इसी तरह से अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 533 करोड़, उससे पहले 574 करोड़ था, 529 करोड़, 824 करोड़, उससे पहले देखेंगे 836 करोड़। आप कहेंगे कि ये तो 800 से इतना कम हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि फ्लैट है। एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं या उसके बाद के क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं, रेवेन्यू वाइज थोड़ी तेज़ी है, अच्छी है, लेकिन नेट प्रॉफिट वाइज मज़ेदार वाली बात नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, जिसको नाम इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1,140 रुपये का भाव है। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ रही है और पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 226 रुपये से लगातार इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 400% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। अभी भी मार्केट कैप 72,000 करोड़ का है। यानी कि जो भी लोग स्टॉक म्यूचुअल फंड के अंदर काम करने वाले हैं उनके लिए एक कंपनी बल्ले बल्ले वाली साबित हो चुकी है। बढ़िया पैसा बनाया है, लंबे समय जिसने होल्ड किया है। चलिए रिजल्ट्स कैसे आए हैं एक बार देख लेते हैं। एक साल पहले अगर देखते हैं जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं 607 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 658 करोड़, 705, 739 करोड़, उसके बाद देखेंगे 767 करोड़ का यहाँ पर सेल्स दिखाई है। तो इस क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे कम है, इसके बराबर में है। चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 508 करोड़ का है, 2 क्वार्टर बराबर के हैं लास्ट के। उसके बाद 470, 430, 388, क्योंकि शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको क्रॉस करना चाहिए था। ठीक से कंपनी इसको क्रॉस नहीं कर पाई है। कोशिश की है यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाने की, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतनी मज़ेदार वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट 504 करोड़ का, उससे पहले 385, 404 करोड़, 385 करोड़, 396 करोड़। तो रिजल्ट्स हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन उतने भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखा जाता है। जब हम रिजल्ट्स पूरी तरह से देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देखते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम आ सकती है, लेकिन देखकर डायरेक्टली कॉपी करना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर वीडियोस बनाकर आपको दी जाती है, किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। ज्ञान आपका बढ़े, आपको इसमें से कोई शेयर अच्छा लगता है या आने वाले टाइम में गिरावटें मिलती है तो SIP करना होता है उसका। धन्यवाद।